गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे फॉर्मूला देखे थे, मोलारिटी, मोलालिटी, मास परसेंट एंड मोल फ्रैक्शन। आज हम लोग उसके अकॉर्डिंग एग्जांपल्स देखने वाले हैं, बराबर। तो सबसे पहले जैसे जैसे आता जाएगा मास परसेंट के एग्जांपल से हम लोग शुरू करेंगे, बराबर। तो एग्जाम्पल्स उसके देख लेते हैं। सारे जो फॉर्मूला हमने तैयार करने के लिए मैंने आपको दिए थे वो तैयार होने चाहिए। ओके, एग्जाम्पल नंबर 1 एक देखते हैं। आपको ऐसा दिया है, अ सॉल्यूशन इज prepared by adding 2 gram of NaCl to 18 gram of water. Calculate the mass percent. Calculate the mass percent of solute and सॉल्वेंट, बराबर। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 2 ग्राम ऑफ NaCl टू 18 ग्राम ऑफ H2O। कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो बेसिकली आपको यहाँ पे 2 सब्सटेंसेस दिए हैं, एक है NaCl एंड दूसरा है वाटर। तो क्वांटिटी देख के हम लोग बता सकते हैं कि H2O इज़ अ सॉल्वेंट एंड 2 ग्राम NaCl इज़ अ सॉल्यूट। सो मास परसेंटेज W/W उसको बोलते हैं हम लोग, एंड हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं सॉल्यूट के लिए, सॉल्यूट, और वो क्या है, NaCl है, बराबर। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मास ऑफ NaCl, मतलब वो आपका सॉल्यूट हो जाएगा। मास ऑफ कंपोनेंट आपको बताया था फॉर्मूला, डिवाइडेड बाय टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, बराबर। मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। ओके, तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ NaCl 2 ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन। तो उसके अंदर तो सॉल्यूट भी आ जाएगा, सॉल्वेंट भी आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 + 18 इंटू 100, बराबर। कितना हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100, बराबर। ये यहाँ पे कैंसिल हो गया, 2 यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो क्या आंसर आया आपका, 10%। क्या है, परसेंटेज W/W NaCl। ओके, बहुत ही सिंपल फॉर्मूला है और कैलकुलेशन भी बहुत सिंपल होती है। सिर्फ आपको ध्यान रखना है फॉर्मूला में क्या फाइंड आउट करना है वो आपको देखना है। चलो, सेम वे जैसे हमने ये किया, बराबर, सॉल्यूट का, वैसे ही हम लोग कर सकते हैं परसेंटेज W/W किसका, सॉल्वेंट का, और वो क्या है आपका, वाटर। चलो
तो फिर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ H2O डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। चलो, तो मास ऑफ वाटर है 18 डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन टोटल कितना हो जाएगा 20 इंटू 100। अगर कैलकुलेशन करोगे तो इसका आंसर आएगा 90%। क्या आया H2O बराबर। तो अगर आपको 3 कंपोनेंट दिए होते तो फिर आप 3 कंपोनेंट का ऐसा कर सकते हो, कोई भी सॉल्वेंट तो एक ही होगा बट सॉल्यूट एक से ज़्यादा हो सकते हैं बराबर। बहुत ही सिंपल फॉर्मूला था और एग्जाम्पल भी बहुत ही सिंपल था। हम लोग इसके साथ साथ चलो एक नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं जो है मोलारिटी का। कैलकुलेट द मोलारिटी, क्वेश्चन ऐसा है आपका, कैलकुलेट द मोलारिटी of NaOH in solution prepared by dissolving its 4 gram in enough water to form 250 ml of solution ओके। तो बेसिकली आपको यहाँ पे क्या दिया है कि मोलारिटी फाइंड आउट करना है, किसका करना है NaOH का, NaOH इन सॉल्यूशन। आपको मास दिया है कि 4 ग्राम NaOH और वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया है और सॉल्यूशन कितना दिया है 250 ml सॉल्यूशन। जब भी ये मोलारिटी का एग्जाम्पल आता है तो सबसे पहले जो भी वैल्यूज़ आपको दे दी है उसको आपको लिख लेना है कि वैल्यूज़ में आपको क्या दिया है। यहाँ पे आपको दिया है कि मास ऑफ सॉल्यूट ये आपको दिया है और मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मतलब वो NaOH है, कितना है 4 ग्राम है बराबर। सेम वे आपको दूसरा भी दिया है, एक वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दिया है, कितना दिया है 250 ml दिया है बराबर। याद करो मोलारिटी का फॉर्मूला, उसके अंदर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन रिक्वायरमेंट थी उसकी, बट किसके अंदर लीटर में थी, यहाँ पे तो आपको ml में दिया है। तो क्या करेंगे हम, उसको 1000 से अगर डिवाइड करते हो तो क्या हो जाएगा कि वो कन्वर्ट हो जाएगा लीटर में बराबर। तो कितना हो जाएगा 0.25 लीटर, कितना हो जाएगा ये 0.25 लीटर हो जाएगा बराबर। तो फिर अब हम लोग देखते हैं बेसिकली कि आपको यहाँ पे क्या चाहिए होगा। दूसरा एक आपको चाहिए होगा अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला हम लोग बोल सकते हैं मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो जाएगा, NaOH है,
दैट मीन्स वो 40 ग्राम पर मोल हो जाएगा, 40 ग्राम पर मोल। बराबर। चलो, तो इतना हमें क्वेश्चन के ऊपर से पता चल गया। अब हम लोग नेक्स्ट कैलकुलेशन करते हैं। तो सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं मोलारिटी का। मोलारिटी इज इक्वल टू, चलो, मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, NaOH है, बराबर, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। मॉलिक्यूलर मास किसका आएगा, NaCl का, इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, किसके अंदर चाहिए, लीटर में चाहिए, बराबर। तो हमने फॉर्मूला लिख दिया। हमारे पास जो भी वैल्यूज़ है, मेरे ख्याल से मतलब सारी वैल्यू है, उसको अगर हम इनपुट करते हैं, बराबर, तो क्या होता है देखते हैं। मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है 4 ग्राम, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास, वो भी हमने निकाला है 40, एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, तो वो भी है 0.25, बराबर। तो चलो देखते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा। ये 4 से 10 से ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब 1 डिवाइडेड बाय 2.5। अगर आप कैलकुलेशन करते हो इसका, तो इसका आंसर आएगा 0.4 मोलर। ओके, मोलारिटी सिंबल कैपिटल M लिखा जाता है, या तो फिर वर्ड्स में उसको मोलर लिखा जाता है, बराबर, वर्ड्स में उसको मोलर लिखा जाता है। ओके, तो ये मिस्टेक आपकी नहीं होनी चाहिए। बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल था। सिर्फ हमने क्या किया कि जो जो चीज़ें यहाँ पे दी है उसका हमने कैलकुलेशन किया और यहाँ पे आंसर ला दिया, बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिसके अंदर मोलालिटी भी आ जाएगा और डेंसिटी का टॉपिक भी। आपको बोला था कि डेंसिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोलालिटी एंड मोलारिटी को कंपेयर करने के लिए वो भी आ जाएगा। चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। द डेंसिटी ऑफ ऑफ 3 मोलर, आपको पहले से बोल दिया है, मोलारिटी थी, आपको दे दिया है मोलारिटी, 3 मोलर सॉल्यूशन ऑफ NaOH is 1.25 gram per ml. The density of 3 molar solution of NaOH is 1.25 gram per ml. Calculate the molality. Calculate the molality of solution ओके। चलो, तो आपको यहाँ पे मोलारिटी सबसे पहले दे दिया गया है, बराबर, मोलारिटी आपको दे दिया गया है एंड डेंसिटी भी आपको दिया है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग कि जो भी चीज़ें आपको दी है वो लिख लेते हैं, बराबर। आपको क्या दिया है कि मोलारिटी कितनी दी है, 3 मोलर। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन कितना दिया है, 1.25
25 ग्राम पर ml दिया है। आपको मोलालिटी फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ पे मैं मोलालिटी का फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। आपको इन चीज़ों की रिक्वायरमेंट होगी। एक तो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट, ये चाहिए होगा आपको। दूसरा क्या चाहिए होगा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्वेंट, बट किसके अंदर चाहिए, किलोग्राम में। तो हमें तो कुछ भी नहीं दिया है अभी, तो मास ऑफ सॉल्वेंट सॉल्यूट भी नहीं पता है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट वो हम निकाल सकते हैं NaOH का, बराबर। बट सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन में NaCl दिया है, गलती से मैंने NaOH लिख दिया, बराबर। यहाँ पे आपको दिया है NaCl, ओके। तो हम लोग मास ऑफ सॉल्यूट नहीं जानते, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं NaCl का, एंड मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है। तो हमें एक्चुअली मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट पता है, बट मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं पता है, एंड मास ऑफ सॉल्यूट ये भी नहीं पता है। तो ये दोनों अगर हम पता कर सकते हैं तो हम मोलालिटी निकाल सकते हैं। तो वो हम लोग ये जो आपको चीज़ें दी है उसके ऊपर से फाइंड आउट करेंगे। फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं मोलारिटी 3 मोलर दिया है। अगर हम लोग ऐसा एज्यूम कर लेते हैं, ओके, एज्यूम कर लेते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हम लोग ले लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं कि 1 लीटर ऐसा हम एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम दैट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 लीटर है, ओके। तो फिर अगर पहले मॉलिक्यूलर मास भी निकाल लेते हैं, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaCl क्या हो जाएगा, वो 58.5 ग्राम पर मोल हो जाएगा। चलो, तो फिर अब हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके साथ रिलेट कर सकते हैं। मोलारिटी का फॉर्मूला देखो, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो हमारे पास क्या है, मोलारिटी है, मास, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हमने एज्यूम कर लिया है, तो मास ऑफ सॉल्यूट निकाल सकते हैं, जो हमें यहाँ पे मिल जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, बराबर। चलो, तो मोलारिटी 3 है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 58.5 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1, तो हमें मिल जाएगा यहाँ पे, सो मास ऑफ सॉल्यूट कितना आया, 3 इंटू 58.5, तो वो आंसर आएगा 175.5 ग्राम, बराबर। तो क्या हुआ, हमें मास ऑफ सॉल्यूट मिल गया। चलो, ये हमें मिल गया मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी है, हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट नहीं है। चलो, मैंने एक फॉर्मूला आपको लिखवाया था, बराबर, वो आपको याद होना चाहिए कि मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ
सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, ऐसा होता है। मास ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट होगा, क्योंकि सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट करके ही हमें सॉल्यूशन मिलता है। तो फिर अब हम लोग यहाँ पे ऐसा कर सकते हैं कि हमारे पास मास ऑफ सॉल्यूट है, मास ऑफ सॉल्वेंट भी नहीं है, मास ऑफ सॉल्यूशन भी नहीं है, बट हम लोग डेंसिटी के ऊपर से मास ऑफ सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। चलो डेंसिटी है आपका, तो डेंसिटी का सिंबल स्मॉल डी होता है, इज इक्वल टू हम लोग बोल सकते हैं मास बाय वॉल्यूम, पर किसका, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बराबर। तो क्या होगा, चलो डेंसिटी है 1.25 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, दैट मीन्स यहाँ पे ये ml में दिया है, तो हमें भी क्या करना होगा, ml में अभी लेना होगा, बराबर। 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml, तो 1000 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन, तो कितना हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन वो हो जाएगा 1250 ग्राम। चलो, तो हमारे पास अब मास ऑफ सॉल्यूशन भी है, मास ऑफ सॉल्यूट भी है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट आप निकाल सकते हो। क्या करेंगे, सो मास ऑफ सॉल्वेंट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन माइनस मास ऑफ सॉल्यूट, तो कितना हो जाएगा 1250 माइनस 175.5, बराबर। तो हमारा आंसर आएगा 1074.5 ग्राम। या तो फिर हम लोग बोल सकते हैं इसको 1.0745 किलोग्राम। ये क्या आया, हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया। अब आप देखो अच्छी तरीके से कि आपके पास सारी वैल्यू है, आपके पास मास ऑफ सॉल्यूट, ये रहा मास ऑफ सॉल्यूट 1.75.5, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भी है 58.5, मास ऑफ सॉल्वेंट, ये हमने यहाँ पे मास ऑफ सॉल्वेंट भी निकाला, तो वो भी है। तो आप मोलारिटी फाइंड आउट कर सकते हो, बराबर। आपके पास सभी वैल्यू है, आपको क्या करना है, सिर्फ उस वैल्यू को इनपुट करना है उसके अंदर, ओके। खुद आंसर लिखना है, कैलकुलेट करना है, मिस्टेक नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल ईजी नहीं था, बराबर, बट आप अगर अच्छी तरीके से ध्यान दोगे तो आप इजीली कैलकुलेट कर पाओगे। कम से कम 3 to 4 टाइम्स ये वीडियो देखना, एग्जाम्पल हमने कैसे सॉल्व किया है उसके बाद ही लिखने की शुरुआत करना, मिस्टेक नहीं होनी चाहिए कुछ भी, ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम दूसरे एग्जाम्पल्स सॉल्व करेंगे, बराबर। तब तक ये हो जाना चाहिए।